वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो देखिए जीएस का सेक्शन वाइज टेस्ट भी मैं ले आया हूँ। सेक्शन वाइज टेस्ट में मैंने 2 टेस्ट हिंदी के कराए हैं, ठीक है। अब ये यूपी जीके का एक टेस्ट है, 50 क्वेश्चन का टेस्ट। ऐसे ही सेक्शन वाइज में ज्योग्राफी, हिस्ट्री के हो ही गए, करंट के, आपके इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, जितने भी होंगे सब मैं करा दूंगा। इन्वायरमेंट, रीजनिंग, हिंदी के भी 8, हिंदी के 9 फुल लेंथ करा दिए हैं। एक और हिंदी का कराऊंगा, 10 हो जाएंगे। देखो करो क्या, वीडियो में इधर अभी आप जाओगे ना, जब पेज खोलोगे, प्लेलिस्ट का नाम सुना होगा, प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ आप देख लो आपको क्या क्या वैरायटीज़ पसंद आ रही है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। जीएस फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है जिसमें से 3 जीएस फुल लेंथ हो गए, हिंदी के 9 फुल लेंथ हो गए, हिंदी के सेक्शन वाइज भी चल रहे हैं, ठीक है। जीएस का भी सेक्शन वाइज चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में है दोस्तों? तो दोस्तों ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। और आप ये देखते जाइए आपका सही कितने हो रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 1% वाला जिला है? तो ये दोस्तों मैंने अभी आपको कराया था, जो यूपी के सेंसस में कराया, यूपी जनगणना में। तो सोनभद्र सबसे डेंसेस्ट फॉरेस्ट वाला एरिया, ठीक है। और सबसे कम अगर पूछ ले दोस्तों तो भदोही जो है आपका सबसे कम फॉरेस्ट वाला है, और सबसे ज़्यादा में सोनभद्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य अभ्यारण्य है, या कहने का मतलब है ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश की कौन सी है दोस्तों? तो ये दोस्तों चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है। ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट है। कब बनी है दोस्तों? ये बनी है 1957 में, ठीक है। और ये पूछे दोस्तों है कहाँ? तो ये दोस्तों चंदौली में है। नाम ही है चंद्रप्रभा, तो चंदौली में है ये, ठीक है। चले, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक कंपनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल कंपनी इज नॉट लोकेटेड इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश? बैद्यनाथ, हिंदुस्तान त्रिवेदी या सिंथेटिक, ठीक है। तो इसको देखते हैं आपके कितने सही हो रहे हैं, ये ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों सिंथेटिक रबर फैक्ट्री जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश मतलब प्रयागराज में नहीं है, ये आपकी बरेली में है। ये कहाँ है? बरेली में है। बाकी ये ऊपर की तीनों प्रयागराज में, ठीक है। सिंथेटिक रबर फैक्ट्री बरेली में। चले क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित औद्योगिक संस्थानों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कब बना ये आपको बताना है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये बना आपका 1954 में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड या उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कब बना दोस्तों? तो ये बना आपका 1958 में। ऐसे ही उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड ये आपका बना 1966 में, ठीक है। 1966 में। तो 54, 58, 66 यानी 1, 2, 3 क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी संगीत संस्थान वाराणसी में स्थित है दोस्तों? स्टेट एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स या भारत कला भवन या कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट या भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी? तो दोस्तों कहाँ पे है ये, मतलब कौन वाराणसी में है? तो दोस्तों इनमें से भारतेंदु जो नाट्य अकेडमी है ये आपकी बनारस में है। ये कहाँ पे है? बनारस में है, क्योंकि बाकी जो ये है ये सब लखनऊ में है, ठीक है। तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी आपको कहाँ मिल जाएगी? वाराणसी में। चले क्वेश्चन 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की एक तो भाषा हिंदी या दूसरी उर्दू को घोषित की गई थी 1989 में। अब ये देखने वाला होगा ये कब तक रहती है, योगी जी का मोर सन का तो हटा भी देंगे। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। कानपुर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी विकलांग प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1997 में। कब हुई थी? 1997 में। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा गलत है, ठीक है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा, एग्रो पार्क प्रयागराज, बुद्ध थीम पार्क वाराणसी, परफ्यूम पार्क कन्नौज, इनमें से कौन सा दोस्तों गलत है? तो दोस्तों इनमें से एग्रो पार्क प्रयागराज में नहीं है, ये लखनऊ में है, ठीक है। ये कहाँ है? लखनऊ में है, तो ये गलत हो जाता है। बाकी ये याद रखना, नाइट सफारी, बुद्ध थीम पार्क, परफ्यूम पार्क, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है,
ठीक है। रशिया बुंदेलखंड में होता है, कजरी ब्रजभूमि, आल्हा मिर्जापुर, बिरहा पूर्वांचल, इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों बिरहा पूर्वांचल में है होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों रसिया जो है आपका ये ब्रजभूमि में होता है। ये कहाँ होता है? ब्रजभूमि में होता है, यानी रशिया ब्रजभूमि में होगा। कजरी की अगर दोस्तों बात कर ले, कजरी मिर्जापुर में होता है। कजरी कहाँ होता है? मिर्जापुर में होता है। और दोस्तों आल्हा सुना होगा आपने, बुंदेलखंड रीजन में होता है। आल्हा कहाँ होता है? बुंदेलखंड में, ठीक है। तो ये आसान था, याद रखिएगा। चलिए, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये दोस्तों बनारस में है, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में। निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में सुसज्जित करना है, मतलब कौन कब बना ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इनमें से अगर देखें शमशापुर, सूर सरोवर, बखीरा, तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो आपका इनमें से बना है बखीरा पक्षी वन विहार की अगर बात करें तो ये हो गया 1980 में, ठीक है। बखीरा पक्षी वन्य अभ्यारण्य कब बना? 1980 में। सुर सरोवर वन्य अभ्यारण्य ये बना 1991 में। ऐसे ही आपका शमशापुर की अगर बात करें दोस्तों तो ये बना 1987 में। 1987 मतलब 1987, ठीक है। तो देखिए सबसे पुराना कौन हुआ? 1987, 1980, 1991, ठीक है। तो यानी इसके हिसाब से अगर चला जाए तो सही ऑप्शन बन गया आपका सी वाला, ठीक है, याद रखिएगा। बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? बिरजू महाराज का, तो बिरजू महाराज भैया बहुत ही पुराने लखनऊ घराने से, जो कत्थक होता था उससे संबंधित है, ठीक है, लखनऊ घराना कत्थक। निम्नलिखित में से कौन सा गायक गायन की ख्याल शैली से संबंधित है दोस्तों? तो गायन की ख्याल शैली से कौन संबंधित है? भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती? ठीक है, तो लाल मिट्टी दोस्तों नहीं पाई जाती, चलो वो तो बात की बात है। कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों आपको पता होगा झांसी, ठीक है, मिर्ज़ापुर कालीन भैया वाला, सोनभद्र और आपका चंदौली, ठीक है, चंदौली, ये चार राज्य याद रखना, चंदौली, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, झांसी, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र यहाँ मिलती है। ललितपुर में दोस्तों लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है, ठीक है। 16 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2011 में सृजित नहीं किया गया था? मतलब 2011 तक वो एक जिला नहीं था दोस्तों, ये बताना। तो दोस्तों कासगंज जो है ये जिला बना था दोस्तों 2008 में बना था। ये कब बना था? 2008 में बना था कासगंज, क्योंकि बाकी आपका शामली, हापुड़, संभल ये सब 2011 में बने हैं, ठीक है। ये सब कब बने? 2011 में। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में, कासगंज 2008 में बना था। चलिए, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। कौन सा एकदम सही मैच कर रहा है ये बताना है। तो दोस्तों भोजपुरी क्या फर्रुखाबाद में बोली जाती है? बघेली वाराणसी में, कन्नौजी प्रयागराज में और बुंदेली झांसी में। तो दोस्तों इसमें से बुंदेली झांसी तो बिल्कुल सही मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। पर अब ये भी देखते हैं ना भोजपुरी कहाँ बोली जाएगी। तो दोस्तों भोजपुरी बोली जाती है वाराणसी में। कहाँ बोली जाती है? वाराणसी में। बाघेली आपकी प्रयागराज में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? प्रयागराज में। और कन्नौजी दोस्तों फर्रुखाबाद के पास लगती है, तो कन्नौजी फर्रुखाबाद, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए 18, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नाटक संस्था मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों? ठीक है, कौन सी नाटक संस्था मथुरा के उत्तर प्रदेश में है? तो बताइए अगर पता हो दोस्तों। तो दोस्तों यायावर की बात करें तो ये आपकी लखनऊ में है। स्वास्तिक मथुरा में है दोस्तों। स्वास्तिक कहाँ है? मथुरा में है। रूपांतर की अगर बात करें दोस्तों तो ये बाबा जी के प्रदेश से है, गोरखपुर से है। और श्री नाट्यम की बात करें तो ये वाराणसी से। ये कहाँ है? वाराणसी, ठीक है। तो लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी, याद कर लो, ये आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सहारनपुर, छत्तीसगढ़ महाराजगंज, झारखंड सोनभद्र। मतलब ये बॉर्डर के हिसाब से है कि क्या सही बॉर्डर मैच कर रहा है कि नहीं, ये बताना है आपको। तो अगर यूपी का मैप याद होगा तो आप आराम से बता सकते हो इसको। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल प्रदेश तो ये आपका सहारनपुर से बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ दोस्तों महाराजगंज नहीं, छत्तीसगढ़ में भी यहाँ सोनभद्र होता अगर तो सही हो जाता।
ठीक है, यानी बी वाला गलत है, ये दोनों सही हो जाएंगे, यानी इसके हिसाब से 1 और 3 कहाँ है, सी में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था दोस्तों? तो दुधवा को नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था दोस्तों कब? तो ये मिला था 1977 में। कब मिला था? 1977 में। ठीक है, कोई समस्या हो तो मुझे बता सकते हो। चलो कितने सही हो रहे हैं दोस्तों, देखते जाना। चलो 21 में दोस्तों हमको क्या करना है, मैचिंग कर देनी है। ठीक है, मैचिंग करनी है। बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली हवाई अड्डा भैया ये है प्रयागराज में। हवाई अड्डे बहुत आते हैं दोस्तों यूपी जी के। और बाबतपुर हवाई अड्डा दोस्तों ये वाराणसी में है, बाबतपुर हवाई अड्डा। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये दोस्तों मेरठ में है। और सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका सहारनपुर में पड़ेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या मैच ऑप्शन बन गया, 2 3 4 1, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 22 डैश मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के विंध्य वनों में पाया जाता है ना। विंध्यास जंगलों में उत्तर प्रदेश में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो चिंकारा। क्या पाया जाता है? चिंकारा विंध्यास जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हमको फिर से यही बताना, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। कहने का मतलब हमको क्या करनी है, मैचिंग कर देनी है। तो मैचिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में झीलें और उसके स्थान, तो दोस्तों करेला झील नामी से कड़वा। करेला झील कहाँ है? करेला झील दोस्तों लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। शेखा झील की बात करें दोस्तों तो शेखा झील नाम से शेख, तो शेख भाई अलीगढ़ मुस्लिमों में पाया जाएगा। दरवन झील की बात करें दोस्तों तो दरवन झील आपकी अम्बेडकर नगर हो गई। और चित्तौरा झील बहराइच हो गई। ठीक है, तो इसके हिसाब से सही ऑप्शन बैठा सी वाला। ठीक है, तो सी हो जाएगा। ये लेख ज़रूर याद कर लो, स्क्रीनशॉट लो या कुछ भी। ठीक है, चलो उत्तर प्रदेश में स्थित बांधों से संबंधित विषम विकल्पों का चयन करना है। ठीक है, मतलब डैम से रिलेटेड चीज़ों को बताना है कि कौन अलग है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, बहुत आसान है। मौदहा बांध दोस्तों जो है, ये मौदहा बांध ये ऑड क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमीरपुर में है। ये कहाँ है? हमीरपुर में है। ये हमीरपुर में है मौदहा बांध। बाकी रोहिणी, जामिनी, शहजाद ये सब ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में। ठीक है, तो मौदहा बांध हमीरपुर, बाकी ये तीनों ललितपुर। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये बताना है। तो ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि यमुना नदी के तट के किनारे कौन से शहर बसे हैं। तो मैं लाइन से बता देता हूँ आपको। मथुरा पहला, फिर वृंदावन भैया जहाँ कृष्ण जी लीला करते थे। आगरा ताजमहल तो पीछे ही बहती है ना। इटावा हो गया आपका, कालपी, कौसाम्बी, हमीरपुर। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ, मथुरा, वृंदावन, ठीक है, आगरा, इटावा, कालपी हो गया आपका। ठीक है, कौसाम्बी और हमीरपुर यहाँ पे बहती है। तो दोस्तों बनारस में नहीं बहेगी, तो बहुत आसान था, बनारस में नहीं बहती। ठीक है, आ सकता है घुमा के क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। 26 नंबर देख लेते हैं। 26 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश वन विभाग निगम की स्थापना करी गई है? तो उत्तर प्रदेश वन विभाग निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को करी गई है। 25 नवंबर 1974 को। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली दुग्ध सहकारी संघ स्थापना की गई है दोस्तों? मतलब फर्स्ट मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन उत्तर प्रदेश में कहाँ बना है दोस्तों? तो ये बना है लखनऊ में। कहाँ बना है? लखनऊ में। ठीक है, चलिए 28 देख लेते हैं। जल विद्युत परियोजनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैच करना है आपको। ठीक है, जल विद्युत परियोजनाएं और मैचिंग, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। तो खारा जल विद्युत परियोजना या सलाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दोस्तों, तो एस से सलाइन और एस से सहारनपुर, तो ये हो गया आपका सहारनपुर में। ये कहाँ है? सहारनपुर में है दोस्तों। ओबरा जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये आपकी सोनभद्र में है। ओबरा जल विद्युत परियोजना सोनभद्र हो गया। राजघाट विद्युत परियोजना ये दोस्तों कहाँ पे है? तो ये राजघाट विद्युत परियोजना ललितपुर में है। कहाँ पे है? ललितपुर में। और शीतला जल विद्युत परियोजना आपका झांसी में हो गया। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों से संबंधित गलत विकल्पों का चयन करना है। ठीक है, मतलब कौन सा मिनरल रिसोर्स, ये जो मैच है ये गलत मैच हुआ है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों पोटाश लवण ये महोबा में नहीं मिलता है, शुरुआती गलत हो गई। ये इलाहाबाद में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रयागराज बोलूँगा मैं, ये प्रयागराज में मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है? प्रयागराज में। बाकी हीरा मिर्ज़ापुर में मिलता है, बांदा में भी हीरा मिलता ही है, यूरेनियम ललितपुर, कोयला सोनभद्र, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पोटाश लवण कहाँ मिलता है दोस्तों? प्रयागराज में। 30 हो गया।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फिर से दोस्तों हमको मैचिंग करनी है तो कर देते हैं मैचिंग, क्या ही दिक्कत है। मिट्टी के खिलौने या क्ले टॉयज, तो मिट्टी के खिलौने दोस्तों कहाँ बनते हैं, तो मिट्टी के खिलौने आगरा में बनते हैं, बिल्कुल सही है। आपका टार्च निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉर्च, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉर्च कहाँ होती है दोस्तों, तो ये लखनऊ में होती है, ये भी सही है, ठीक है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा भी सही है, बेत की छड़ियाँ बरेली, तो यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, ये एकदम सही मैचिंग थी, ठीक है। चलिए 31 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में नहीं पाई जाती है, ठीक है। कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है सोनभद्र जिले में, तो दोस्तों सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती। कौन सी, सहरिया, क्योंकि ये ललितपुर में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ललितपुर में। ऐसे ही डायरेक्टली याद रखो, यही सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ललितपुर में पाई जाएगी, ठीक है। पहाड़िया जनजाति ये आपकी सोनभद्र में मिलेगी, अगरिया, पटारी, ये सब सोनभद्र में रहती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान, मतलब फिर से हमको मैचिंग करनी है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डीजल लोकोमोटिव वर्क ये कहाँ पे होता है दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव वर्क, तो ये मंडुआडीहा में होता है। ये कहाँ होता है दोस्तों, मंडुआडीहा। एक चीज़, डीप फ्रीज मीट प्लांट ये कहाँ पे है दोस्तों, डीप फ्रीज मीट प्लांट ये टुंडला में है। ये कहाँ है, टुंडला में है। ऐसे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन की बात करी जाए तो ये आपकी रेणुकूट हो गई, और भारत पंप्स एंड कंप्रेशन लिमिटेड ये नैनी में है, ठीक है। ये आरओ के मेंस में आया था दोस्तों, है ना, तो इसको याद रखना ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में आ सकता है इस बार, ठीक है। डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है, डी हो जाएगा। चलो, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा, बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। तो कौन सी ट्राइब बजहर त्यौहार मनाती है दोस्तों, तो बजहर त्यौहार मनाती है थारू ट्राइब। कौन मनाती है, थारू ट्राइब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। कौन सा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है, तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और ये तो आया भी था इस बार 2021 के प्रीलिम्स में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये बनारस में है दोस्तों, वी से वेजिटेबल, वी से वाराणसी, ऐसे याद रख लो, वी से वेजिटेबल, वी से वाराणसी, ठीक है। बाकी नेशनल रिसर्च स्कूल फॉर कंजर्वेशन कल्चरल प्रॉपर्टी, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक, ये सब लखनऊ में है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चल, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों, यूपी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो यूपी का सबसे लंबा हाईवे जो है NH-19 है। कौन सा है, NH-19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखते हैं। 36 में हमको मैचिंग करनी है तो कर देते हैं मैचिंग, क्या ही दिक्कत है। तो 36 में मैचिंग में कह रहा है चारू कला, ये कहाँ पे होती है दोस्तों, चारू कला, तो चारू कला आपकी ब्रजभूमि में होती है। कहाँ होती है, ब्रजभूमि में होती है। रुको फिर से सही मैच कर देता हूँ, चारू कला होती है दोस्तों आपकी ब्रजभूमि में, ठीक है। राई दोस्तों, राई जो है ये बुंदेलखंड में होती है, बिल्कुल सही है, राई बुंदेलखंड हो गया। कर्मा दोस्तों ये मिर्ज़ापुर में, कर्मा कहाँ है, मिर्ज़ापुर। और चौरसिया आपका जौनपुर, चौरसिया आपका जौनपुर, ठीक है। तो ये चौरसिया वहाँ के हैं, राई वहाँ के हैं, चारकुला वहाँ के, ये भी काफ़ी आता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये लोक नृत्य हैं दोस्तों, ये क्या है, लोक नृत्य, ये ध्यान रखना, ये क्या है, लोक नृत्य है। चारुकला कहाँ होता है, ब्रजभूमि में। राई कहाँ होता है आपका बुंदेलखंड में। कर्मा मिर्ज़ापुर में, और चौरसिया जौनपुर में, ठीक है। चलिए 37 देख लेते हैं, सही मैचिंग करनी है फिर से 37 में भी हमको। आगरा घराना दोस्तों किस लिए फेमस है, आगरा घराना, तो आगरा घराना फेमस है अली बख्श के लिए। आगरा घराना मतलब संगीतकार वहाँ के अली बख्श खान, इसको फिर से सही मैच करते हैं, अगर अली बख्श खान आगरा घराने से हो जाएंगे, संगीतकार हैं ये बहुत फेमस। अतरौली घराने की अगर बात करें तो अतरौली घरानी चांद खान, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही आपका अलीगढ़ घराने की बात करी जाए तो ये आपका हो जाएगा गफूर बख्श, ये भी सही है। और लखनऊ घराना हो गया आपका मोंदू खां, कहने का मतलब है ऑप्शन ए हुआ इसका, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो, ये घराना आ जाता है संगीतकार कई बार यूपी में, PCS में तो बहुत ही आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप में शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन सा कवि विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप में शामिल नहीं है, तो दोस्तों वल्लभाचार्य के जो विट्ठलनाथ है उसमें अगर आपको याद हो कुम्भन दास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास और चित्ता स्वामी गोविंद स्वामी, ये 8 लोग उसमें थे,
ठीक है, इसको याद रखिएगा, हरिदास नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये 8 नाम पता चल जाएंगे ना आपको, कुम्भन दास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चित्ता स्वामी और गोविंद स्वामी। ठीक है, अब इन सब के नाम आपको याद ही होंगे, ये टेस्ट है तो याद रखिएगा, ये सब यूपी जी के में पढ़ा चुका हूँ। चलो 39 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा दोस्तों गलत है। ठीक है, पाई डंडा नृत्य अहिरों द्वारा किया जाता है, पाई डंडा नृत्य अहिरों द्वारा किया जाता है, ये सही है। धीवर राग नृत्य कहार जाति द्वारा किया जाता है, तो ये भी दोस्तों सही है, धीवर राग जो है कहार जातियाँ करती। धोबिया राग नृत्य धोबी जाति द्वारा किया जाता है, तो ये भी दोस्तों सही है। ठीक है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है। चलिए क्वेश्चन 40 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहारों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कौन सा एकदम सही है। गंगा महोत्सव क्या प्रयागराज में मनाया जाता है, तो नहीं, बहुत फेमस है दोस्तों, बनारस में मनाया जाता है गंगा महोत्सव, वाराणसी है। परिक्रमा मेला वृंदावन, नहीं दोस्तों, परिक्रमा मेला वृंदावन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार तो आ भी सकता है, ये अयोध्या में मनाया जाता है परिक्रमा मेला, अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या होता है। गुड़मुक्तेश्वर गंगा मेला ये हापुड़ में होता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चंदौली मेला बिल्हौर में नहीं होता है, ये मेरठ में होता है। ये कहाँ होता है, मेरठ में होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1963 में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही कॉपी पेस्ट मिलेगा आपको, 1963 में। चलो अब फिर से मैचिंग करना है दोस्तों, मतलब संस्थान का संस्थापना दिवस और उसके साल से मैचिंग कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान बना था दोस्तों 1976 में। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान ये बना था 1972 में। ठीक है, और आपका उत्तर प्रदेश सिंधी संस्थान ये बना था 1996 में, और उत्तर प्रदेश पंजाबी संस्थान बना 1998 में। ठीक है, तो इसके हिसाब से सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 43 देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में राम गंगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया दोस्तों। राम गंगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया, तो ये दोस्तों बिजनौर में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बिजनौर में हुआ है, कहाँ हुआ है, बिजनौर में। चलो 44 नंबर देख लेते हैं, बस 6 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1920 में वाराणसी से शुरू किया गया था। ठीक है, कौन सा समाचार पत्र भैया बनारस से शुरू किया गया, तो भैया आज अखबार को शुरू किया गया था। ठीक है, वाराणसी से 1920 से। निम्नलिखित को कालानुक्रम में मतलब क्रोनोलॉजी में हमको बताना है, इसको कौन कब बना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब बनी थी दोस्तों, ये बनी थी सबसे पुरानी 1887 में बन गई थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में बनी थी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करी जाए अगर, तो ये आपकी बनी थी बाद में 1920 में। ठीक है, 1920, तो 1887, 1916, 1920, तो इसके हिसाब से सही ऑप्शन क्या बैठा दोस्तों, 1 2 3। ठीक है, चलो 46 में फिर से मैचिंग करते हैं कि स्थल और जनपद कौन कहाँ पे है ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों कनक भवन बहुत फेमस है, कनक भवन इस बार भी आ सकता है, ये अयोध्या में है कनक भवन। ठीक है, अयोध्या में हो गया। 52 इमली शहीद स्थल, कौन सा 52 इमली शहीद स्थल, ये आपका फतेहपुर में है, ये आपका फतेहपुर में है। ठीक है, और गोला गोकर्णनाथ मंदिर, ठीक है, गोला गोकर्णनाथ मंदिर पूछे अगर आपसे तो आप बताओगे सर जी ये मेरा कहाँ पड़ेगा, लखीमपुर में पड़ जाएगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी। और चक्र तीर्थ नेमिशारण, तो ये तो भैया सीतापुर में है, नेमिशारण है ना, ये कहाँ है, सीतापुर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कहने का मतलब। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्लेसेस। चलो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाबा सोमनाथ जी का मंदिर स्थित है भैया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो देवरिया में है। कहाँ पे है, देवरिया में, देवरिया। चलो 48 देखते हैं, निम्नलिखित का सही मतलब वही मैचिंग कर दो। मैचिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, क्वेश्चन मैचिंग के फॉर्म में ही आने लग गए, तो वो एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन को एक ही में डाल देते हैं तो बन गया एक, है ना, तो ये नया राग चलने लगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं, एक जिले का उत्पाद है और दूसरा उस मतलब एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, आपने वो पढ़ा होगा ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 नेशन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम जो यूपी में चली है। तो भदोही किसके लिए दोस्तों फेमस है, भदोही, तो भदोही दोस्तों कालीन के लिए फेमस है, कॉलीन भैया। झांसी दोस्तों, झांसी सॉफ्ट टॉयज़ के लिए हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों
फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई हो गया, और गाजीपुर जूट वाला हैंगिंग। तो ये दोस्तों 1 2 3 4 सही था, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। सिद्धेश्वरी देवी गायन की निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है दोस्तों? सिद्धेश्वरी देवी, तो सिद्धेश्वरी दोस्तों ठुमरी सॉन्ग से, किससे? ठुमरी से संबंधित है। ठीक है, ठुमरी हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सींग और अस्थि उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों हॉर्न एंड बोन प्रोडक्ट के लिए? तो दोस्तों ये है संभल। कौन सा है? संभल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हड्डियों के लिए फेमस है। अब दोस्तों देखिए, यूपी जीके में 50 में कितने नंबर आ रहे हैं? ठीक है, तो मुझे बताइए, क्या यूपी के और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कराए जाएँ क्या? एक वीडियो यूपी का पड़ा है 2011 की जनगणना से बनने वाले सवाल, उससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो वीडियो देख डालो। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी ये सेक्शन वाइज टेस्ट डेली अटेम्प्ट करो। आज यूपी जीके का करो, कल मैं ज्योग्राफी का कराऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।